मृत्यु के बाद परमेश्वर के सामने सब इकट्ठा होंगे, चाहे छोटे हों। पृथ्वी पर जिन्होंने कार्य किए हैं, उनको मरने के बाद उनके कर्मों के अनुसार उनको प्रतिफल देने के लिए यीशु के पास है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह सबके कर्मों का लेखा जोखा एक दिन लेंगे। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जीवात्मा को पेश किया जाए। इसने प्राय स्त्री के साथ दुष्कर्म और हत्या का पाप किया है, इसे नरक में डाला जाए। जो भ्रष्टाचार, चोरी, मदिरापान, नशा आदि करते थे, पर स्त्री के साथ दुष्कर्म। पर पुरुष के साथ नाजायज संबंध और धोखाधड़ी। 2 नंबर का काम करके कमजोर और असहाय लोगों का शोषण करना और मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करना। शास्त्र अनुकूल भक्ति न करके शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करते रहे। इन्होंने परमेश्वर की आराधना नहीं की। यहाँ की आग कभी नहीं बुझती, यहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सबकी मदद करने वाला, सतभक्ति की सही राह बताने वाला, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस छोर से उस छोर तक इकट्ठा करेंगे और हम आकाश में बादलों पर मिलेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह मनुष्यों के साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा
और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उनके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। वहाँ पर ना शोक होगा, ना पीड़ा होगी, वहाँ पर आनंद होगा। फिर मैंने नए यरूशलेम को पृथ्वी पर आते देखा। उसकी शहरपनाह शुद्ध सोने की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते जाति जाति के लोगों को चंगा करते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में हो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तो प्रभु के साथ पवित्र उसके संत होंगे और उसके साथ में 1,44,000 पवित्र वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया था। यह अंत के समय के वो 2 गवाह हैं जो मरने के बाद जीवित हुए थे, और उनको लोगों को देखते देखते उठा लिया गया था। और जब यीशु आएंगे तब क्या होगा? जब यीशु आएंगे तो यहाँ पर पृथ्वी के वो जो कार्य हैं उनको वो नाश किया जाएगा और वो नाश हो जाएंगे। जब प्रभु आएंगे तो उनके तेज से, और वो यहाँ पृथ्वी पे अपना राज्य स्थापित करेंगे और राज्य करेंगे और पृथ्वी के उन तमाम कार्यों को नष्ट कर देंगे। नष्ट हो जाएगा जो यहाँ पर घृणित कार्य जो परमेश्वर के विरोध में हैं, वो सारे कार्य नष्ट किए जाएंगे जिनको लोग अचंभा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको बड़ा दर्जा देते हैं। ऐसे स्थान जो मसीह विरोधी है, उस स्थान को वो स्थान जो यहाँ पर लोग मानते हैं, जब यीशु आएंगे तब लोगों में बड़ी भगदड़ मच जाएगी। वह स्थान जो मसीह विरोधी ने अपवित्र कर दिया है, और मसीह विरोधी का उस स्थान को नष्ट किया जाएगा। मसीह विरोधी को प्रभु अपनी फूंक से भस्म कर देंगे।